क्या कुछ ट्रेंड रिवर्सल टाइप का लग रहा है मार्केट को देखकर? नहीं, ऑन द होल अनुज मैं कहूँगा कि लोग परेशान डेफिनेटली हो गए कि लास्ट एक साल में हम लोग ने जो लेवल देखा था वो लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है। मैंने पिछले 30 साल में बाजार में काफ़ी सारे फॉल देखे हैं और मैं कहूँगा ये जो अभी जो हो रहा है पिछले एक साल में, आई थिंक वो फॉल है ही नहीं, बिकॉज मार्केट इज मूविंग इन अ नैरो रेंज। तो आप इसे करेक्शन कर सकते हो, टाइम बाउंड करेक्शन कह सकते हो, आप कह सकते हो कि कंसोलिडेशन है। द कंप्लेंट है कि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि बाजार कुछ कर नहीं रहा है और उसके मूल कारण था कॉर्पोरेट अर्निंग्स। इसके बाद भी जो मार्केट को हुआ था, जिससे मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे अनिश्चितता है बाजार में, खास करके जो ग्लोबल फैक्टर्स है। हम लोग ने जियोपॉलिटिकल रिस्क देखी, हम लोग ने पाकिस्तान के साथ हमारा पंगा हुआ था, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच हैज हैपेंड। और उसके बाद अभी डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, टैरिफ की जो वॉर है, मारामारी है, दे ही इज कोजिंग अप टू पाकिस्तान, ही इज टेलिंग हिज ट्रूप्स टू बी रेडी वॉट एवर दैट मीन्स। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी सबसे बड़ा रिस्क है और मार्केट इसको टैकल कर रहा है। सबसे बड़ा टेस्ट रहेगा मार्केट को, वो रहेगा रेजिलियंस ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जिसको रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट करते हो कि मार्केट में पिछले 20 साल में एफआई की एक्सपोजर इंडियन मार्केट्स में सबसे लोएस्ट है और ट्रेडिंग पोजीशन जिसे कहते हैं शॉर्ट पोजीशन सबसे हाईएस्ट है। डिस्पाइट दैट अगर हम लोग 5% नीचे है टॉप से, जो 12 महीने में हुआ है, तो वाई शुड वी बी कंप्लेनिंग? द पॉइंट इज, मुझे लगता है कि मार्केट इज ऑन इट्स कोर्स फॉर अ गुड टाइम इन द डेज अहेड। अब एक दो सीजन का क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, मार्केट्स विल टर्न। रही बात सितंबर की, एक्सपेक्टेशंस आर नॉट वेरी हाई। पब्लिक जानती है कि अगस्त 15 और सितंबर 22 जो जीएसटी कट अनाउंस हुआ था, जो इम्प्लीमेंट हुआ था, उसमें जो 35-40 दिन थे उसमें एक्टिविटी थोड़ी लल थी। तो मार्केट विल टेक द नंबर्स वेल एंड अंडरस्टैंड कि गोइंग अहेड नंबर्स विल इम्प्रूव। और मेरा पर्सनल मानना है, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 7 और 8 आउट ऑफ 10 कॉर्पोरेट्स विल कम अप विथ इम्प्रूव्ड कमेंट्री पोस्ट द क्वार्टरली टू रिजल्ट्स। So I'm just waiting for corporate results to show some improvement, if not September and December quarter. और ये short position है, overall market under leveraged है. Let's accept that point also. I will not rule out a decent up move coming, maybe after some further consolidation. महमूद जी नमस्कार, मेरी तरफ से आपको और CNBC सेवास परिवार की तरफ से आपको दशहरे की, नवमी की शुभकामनाएं। ये जैसे आपने जो बात बोली कि नॉट एग्जैक्टली सितंबर, या थैंक्स सर, इनफैक्ट दिसंबर ऑनवर्ड्स शायद उस क्वार्टर की जब नंबर्स की रिपोर्टिंग होगी तो शायद बाजार हाथों हाथते वो नंबर्स अच्छे होंगे। आपका गेस वर्क क्या होता है, क्या कह रहा है सर? कौन से स्पेस में आपको लगता है कि अर्निंग्स फिर भी अच्छी होंगी जहां पे थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके आपको बाइंग करनी चाहिए? तो वीरेंद्र जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा पोलराइज्ड हो गया है। ये मेरे को और आपको और अनुज जी को और किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं। मार्केट समझता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को थोड़ा तकलीफ है। टैरिफ इज़ अ टैरिफ, भले वो 25% हो या 50% हो, रेस्ट्रिक्शंस आर रेस्ट्रिक्शंस। दिस कैन ओनली एंड स्पेशली बिकॉज ग्लोबल डिमांड भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज ओवरऑल नॉट ऑल इकोनॉमीज आर डूइंग वेल। सो नाउ द फोकस इज ऑन द डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स। तो जहां आपको 10 सेक्टर्स में पैसे लगा सकते थे, अभी आप सिर्फ 5 सेक्टर में लगा सकते हो। तो हमें समझना चाहिए कि व्हेन यू आर बाइंग अ स्टॉक अमंग दोस 5 सेक्टर्स, डोंट बाय इट व्हेन दे आर ग्रॉसली ओवर वैल्यूड। और अभी वो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है। तो रही बात सेक्टर्स की, मेरा फोकस रहेगा डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पर। हमेशा की तरह मैं कहूँगा टूरिज्म एंड होटल्स लुक्स गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लुक्स गुड, public sector banks, private sector banks looks good, defense looks good selectively, property looks good selectively, and railways looks good. Apart from that, capital goods भी अगर selectively purchase करो आप, तो I think there is opportunity and money to be made. Let's understand one thing, infrastructure spend is going to increase. Indian markets will have to accept the fact that despite a global slowdown, despite restrictions trade पे, the focus will be on the domestic economy. To concentrate on those sectors where the money will keep on flowing and where your money also should go and park itself. भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की अभी कंडीशन चलती हुई नज़र आ रही है, वो कंडीशन इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन कल की रिकवरी से ये तो साबित हो गया है कि इंडियन मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। इंडियन मार्केट
24,600 का लेवल जो कठिन लग रहा था कि भारतीय बाजारों में ये टूटने के बाद ज़्यादा गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और इंडियन मार्केट में फिर देखते देखते अच्छी खासी रिकवरी भी कल देखने को मिली और रिकवरी छोटी मोटी नहीं थी, रिकवरी बड़ी थी। आने वाले दिनों में भी जिस प्रकार की कंडीशंस चलती हुई नज़र आ रही है उसको देख के लग रहा है कि इंडियन मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के पक्ष में ही अब आती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस प्रकार से एक साथ इंडियन मार्केट में पिछले 6 से 7 दिनों में गिरावट थी वो कल एक साथ ख़त्म होती हुई भी नज़र आई है, जहाँ पे बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी। FIIs का माइनस में होना, FIIs का नेगेटिव होना, ये इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव था और FIIs अभी भी नेगेटिव ही बैठे हुए हैं और जब तक ऐसा रहेगा तब तक इंडियन मार्केट में कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन चीज़ें अब धीरे धीरे सुधरती हुई नज़र आएगी। चीज़ों में जो बिगड़ाव देखने को मिल रहा था वो भी सही होता हुआ आने वाले दिनों में नज़र आने वाला है। अब जो रिजल्ट सेशन है Q2 का, यदि वो अच्छा आए तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से आपने देखा कि इंडियन मार्केट में जो गिरावट थी उसके पीछे का रीज़न भी FIIs ही हम मान सकते हैं, क्योंकि Q1 के नतीजे टैरिफ का असर पूरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन FIIs की बिकवाली अभी भी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो यदि जब तक ये बिकवाली ख़त्म नहीं होगी तब तक इंडियन मार्केट में कोई बड़ी रैली भी देखने को नहीं मिलेगी और बड़ा अच्छा जो है लेवल पॉइंट है उनके हिसाब से कल का मार्केट भी देखें तो मतलब 24,950 बाज़ार पार कर लेगा और 25 पार कर लेगा तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगा। ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स पे देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी 55,500 का लेवल पार कर लेता है तो फिर ज़बरदस्त चीज़ें फिर देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी फिर से अहम होती हुई नज़र आ रही है। तो देखना ये है कि कल मार्केट में किस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। आज की छुट्टी थी तो कल के लिए अब देखना होगा कि इंडियन मार्केट कहाँ जाता हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।